अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याकूब खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं वाईटी भारत। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल हमारी मौजूदगी इस वक्त ग्राम पंचायत मल्लाका में है और मल्लाका से एक जो बहुत ही बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर निकल करके आ रही है। एक कमरू नाम के व्यक्ति हैं जो आंखों से अंधे हैं। उनकी जमीन पर किसी दबंग लोगों ने जो जबरन कब्जा कर लिया है और फ्रॉड रजिस्ट्री जो है करा ली है। वो बचपन से अंधे हैं, उनको तो दिखता नहीं है, लेकिन वो वैसे बहुत पहुंच रखते हैं और उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला है क्या, किस तरह से उन्होंने इनके साथ में फ्रॉड किया है और किस तरह से इनकी जो दुकानें हैं और जगह जो है किस तरह से उन्होंने फ्रॉड करके रजिस्ट्री कराई है। पूरे मामले की जानकारी लेंगे उनके परिवार से। उनके परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है जनाब? सबसे पहला मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। मोहम्मद जमशेद, जो आपके साथ ये फ्रॉड किया है किन लोगों ने किया है? सबसे पहले ये जी फिलहाल के मौजूदा सरपंच हैं। जी नाम मोहम्मद शरीफ है जी और इनका भतीजा सरपंच है। जी इन्होंने हम पहले ये मेरी ही दुकानों में किराए पे थे यहाँ से। इन्होंने 2 महीने या 2.5 महीने पहले हमारे ये मेरे ताऊ हैं, ताऊ की दुकान ली थी किराए पे 2.5 महीने पहले। और इन्होंने दुकान लेने के बाद में ये षड्यंत्र रचा है, इसकी फ्रॉड रजिस्ट्री कराई है, जिसका मेरे पास जो इन्होंने एग्रीमेंट बनाया वो भी मेरे पास मौजूद है गया और जो इन्होंने रजिस्ट्री कराई वो भी मेरे पास मौजूद है गई। जी जी और इसमें रजिस्टर जो एग्रीमेंट जो इनका हुआ है उसमें इन्होंने आधार कार्ड दूसरा लगाया है। जो पहला आधार कार्ड ये जो इन्होंने एग्रीमेंट में लगाया है, और जो रजिस्ट्री में एग्रीमेंट वो आधार कार्ड जो इन्होंने लगाया है वो दूसरा लगाया है। पूरा नंबर चेंज है, पूरा नाम चेंज है, सब चेंज है। एक आदमी के 2 आधार कार्ड इन्होंने बनाए हैं और एड्रेस इन्होंने दिल्ली का दिया है। दिल्ली में हमने सब जगह छानबीन कर ली, इस एड्रेस पे कोई खानूराम नहीं है जिस बंदे से इन्होंने रजिस्ट्री कराई है। आपको ये मालूम कैसे हुआ कि हमारी जमीन की जो रजिस्ट्री है फ्रॉड हो चुकी है? आपको किस माध्यम से हमें पता ये चला? मालूम चला था, इन्होंने 28 तारीख में रजिस्ट्री लिखवाई थी और 28 तारीख में हमें किसी भाई जानकार ने, मल्लाके के भाई ने, किसी ने हमें फोन करके बताया कि आपकी उस जगह की रजिस्ट्री लिखी जा रही है। हम फौरन, जैसे हमें पता चला है 3 साढ़े 3 बजे के टाइम है लगभग, हम तहसीलदार के पास पहुंचे हैं। तहसीलदार साहब से हमने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की, इससे हमने कहा कि ये जी फ्रॉड जो रजिस्ट्री हो रही है, तो उन्होंने हमारे कागज देखे, उन्होंने फोटो भी खींचे उस चीज़ का। उन्होंने हमें ये दिलासा दिया कि कल आपका ये काम कर दिया जाएगा, या कल नहीं होगा तो परसों इस पर हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में हम गए हैं सीधे कुल्लर साहब के पास में, उनसे हमने मुलाकात की, उन्होंने हमें लिख के दिया, बकायदा उस पर पर्सनली लिख के गया कि इसकी कार्रवाई की जाए। उसके बाद में ये उन्होंने डीसी को हमने दिया है, डीसी साहब ने ये तहसीलदार साहब को दिया, तहसीलदार साहब के पास पूरी रिपोर्ट पहुंची, उसके बाद भी उन्होंने साइन किया इस पे। और अब हमें 4-5 दिन से वो रोज गोली दे रहे हैं। आज ही वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे वकील को भी बुलाया था, कल शमीम वकील है, एक शमीम वकील को भी बुलाया। अच्छा, आपने मालूम किया हो तो इस फ्रॉड में कौन कौन लोग शामिल है? क्या क्या उनका नाम है आपको मालूम है? इस फ्रॉड में एक मोहम्मद शरीफ है और एक रुकमुद्दीन नाम का है, जिसके जो हमसे एक बार यहाँ मुलाकात हुई थी, उसके बाद उसने फोन आया, फोन पे वो हमसे इस बात को कह रहा कि आप मुझे 15 लाख रुपए तो मैं इसकी रजिस्ट्री आपके नाम उतरवा दूंगा। और उसने यहाँ बकायदा यहाँ तक भी कहा है कि एसडीएम 3 लाख रुपए खाएगा, इसमें 3 लाख रुपए हम एसडीएम को खिलाएंगे, बाकी का हम रखेंगे, और मकान मालिक को, जो जगह का मालिक है, उसको हम 50,000 रुपए 1 लाख रुपए देंगे। अच्छा, वो कौन लोग हैं? राजनीतिक लोग हमने उनके साथ में देखा, जो ये फ्रॉड रजिस्ट्री करा रहे हैं, हमने उनके साथ में देखा है। इलियास जो फिलहाल जो एमएलए है, उनका लड़का है, उनका लड़का है जावेद। हमने खुद इनके साथ में फ्रॉड में तहसील में देखा, रजिस्ट्री कराते देखा, सब चीज में उनके साथ में हमने अपनी आंखों से देखा उसको। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप फिलहाल जो सिटिंग में एमएलए है उनके लड़के जावेद पर, कि आपने उनको खुद देखा है। जी, हमने अपनी आंखों से देखा, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हमने साथ में उनके देखा है। हम जो हम वो सब उनके रिश्तेदार हैं, ये बकायदा उनके, ये जो सरपंच है शरीफ, ये उनके रिश्तेदार हैं इलियास के, और इलियास का लड़का है जावेद। हमने खुद रजिस्ट्रियों के साथ, इनके साथ में खुद देखा हमने वहाँ पे। आला प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करना चाहोगे? हमारी किसी से हमारी कोई जाति, कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी प्रशासन से, ना ऊपर से नीचे तक किसी से। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम अपने इंसाफ हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारी सुनवाई हो, ये कार्रवाई हो, और ये जो फ्रॉड बना हुआ है इसको खत्म किया जाए। कि हम भी इंसान है जी, ऐसा थोड़े होता है कि गरीब को ऐसे दबा दिया जाए। ये बेचारे माजूर है, इन्होंने अब 2 पैसे कमाने के लिए अपने घर वालों का घर बार चलाने के लिए दुकानें बनाई, वो किराए पे दी, और इनके साथ में एक इंसान को माजूर समझ के उसके साथ में इतना बड़ा धोखा करना, ये तो मतलब प्रशासन का इनके ऊपर ये हो जाना, या एमएलए बन जाना,
आज ये एमएलए बन गए या ये पावर में आ गए तो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरपंच बन गए तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं। आज ये हमारे साथ हुआ है, कल को ये किसी और के साथ भी होगा, तो इसको खत्म किया जाए और हमें इसमें पूरा पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। जी, अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम तो जी इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मिल जाए हमको। आप लेकिन कहाँ हमारी कहाँ हमारी लगाना चाहते मदद कोई नहीं कर रहा है अभी फिलहाल। तहसील में हम चक्कर लगा रहे हैं 10-15 दिन से, मदद नहीं मिल रही है। आश्वासन देते हैं, बुलाते हैं, रोज सुबह सुबह बुलाते हैं, शाम को बुलाते हैं, लेकिन हमारी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं। तो ये थे हमारे साथ पीड़ित लोग, जिन्होंने अपनी बात रखी। इनके साथ में एक फ्रॉड किया गया है। हम भी आला अधिकारियों से यही अपील करना चाहते हैं, सही जांच की जाए और इनकी जो जगह है इनको दिलाई जाए, जो फ्रॉड जिन लोगों ने किया है। और ये लोग बता रहे हैं कि राजनीतिक लोग भी दबाव बना रहे हैं, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाया जाए, क्योंकि गरीब आदमी को जो ये दबंग लोग हैं दबा देते हैं कहीं ना कहीं और उनकी आवाज को बंद कर देते हैं। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं YTV भारत। ठीक। मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद खां, नंबर 1। दूसरा रुखसीद नंबरदार, तीसरा जोरू पुत्र जुम्मा, अलीम पुत्र मोहम्मदा निवासी मल्ला का, और 5 रुकमुद्दीन पुत्र नामालूम निवासी रहना थाना नू। और एक बात और, इसमें कल हम तहसीलदार से भी हम मिले थे। इसमें तहसीलदार साहब ने हमको छुट्टे ही ये कहा कि नंबरदार के तो छल्ला चढ़ रहे हैं जी। ये तहसीलदार के लफ्ज थे कल के, कि उसको वो तो फरौड भाई। तहसीलदार ने अपने मुंह से ये बात कही थी कि जी है फरौड है, मैं कई दिन से उनको बुला रहा हूँ, नोटिस दिया है, वो मौजूद नहीं हो रहे हैं तो वो चोर हैं। ये तहसीलदार के लफ्ज है कल के हमसे, जो हमसे कह गए। उसके बाद से हमें तहसीलदार नहीं मिला है। और एक नाम और है इसमें, मोहम्मद अंसार सनाउ फजरू मल्ला के, ये सब इसमें साजिश। कितने लोग हैं? ये 6 लोग हैं। जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया? कल मामले की जांच हुई थी, एसडीएम और दोनों पक्षों को बोला गया। मामले की जांच क्या निष्कर्ष निकल के आया? मामला सर ये था कि कल को हमें तहसीलदार साहब ने 9 बजे बुलाया था सुबह में। हम 9 बजे वहाँ पहुंचे हैं। तहसीलदार साहब ने कहा कि मैंने दूसरी पार्टी भी बुला रखी है। फिर हम जब वहाँ पहुंचे, तहसीलदार हमको मिला है लगभग 4-4:30 बजे। उनसे मुलाकात हुई, सुबह 9 बजे हमें बुलाया, 4:30 बजे वो हमसे मिला है। 4 बजे मिलने के बाद में फिर हमसे उन्होंने डायरेक्ट ये बात कही कि मैंने वो पार्टी बुलाई, वो आई नहीं, इसका मतलब वो चोर हैं। ये तहसीलदार के लफ्ज थे कल के, कि इसका मतलब वो चोर है। और नंबरदार का जो जिसने इनकी शनाख्त की है, उसका हमें तहसीलदार ने कहा, हमें नहीं पता था, तहसीलदार साहब ने कहा कि उसके तो छल्ला चढ़ रहे हैं, वो तो जयपुर एडमिट हो गया। ये बात हुई है कल की। हम 9 बजे तक तहसील में रहे हैं। तहसीलदार साहब ने कहा कि मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट में। यानी कि 6 बजे से लेके हम 9 बजे तक वहाँ बैठे। तहसीलदार साहब की अभी तक 2 मिनट नहीं हुई। हम अभी तक उनका इंतजार ही कर रहे हैं, वो 2 मिनट कब पूरी होंगी। क्या नाम है? मेरा नाम कमरुद्दीन। कमरुद्दीन, आपका एक रजिस्ट्री का जो फ्रॉड मामला आया है, आपने शिकायत दी है, क्या पूरा मामला है? थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे? पूरे बताऊंगा जी, पूरे बताऊंगा। यू 11 विश्वा किए थे हमारे भी पंजाबी को तो हम पे है यू 47.60 वहाँ में यार अलादे वास्ते हम पे ही थी। तो फिर यहाँ से हमारे भी आते जाते रहे कुछ ये पंजाबी, फिर ही बंद होगा। हमारे बाप भी मर लियो, फिर हमारे बाप मर लियो, फिर यू वास्ते पीछे नहीं आया हमारे। हमने होगा ढूंढते यहाँ कोई 50 साल। ये भाई है जो मेरा छोटा, ये तो टाइम पे हाबी ना पैदा ही ना थे। हम ढूंढते आ गए जो हमसे खिलाफ आदमियां, और वो भी यह है ढूंढ के नहीं थक गया। अभी पिछली साल मैंने बनाई है दुकान अपनी वाई में, पंजाब वाला में 3 दुकान, तो वह बनाई है मैंने लोन से। उनमें मैंने लोन कराई है 5.5 लाख की लोन कराई है। फिर मैंने 3 लाख में 1 किलो धरो भाई बिराजी तोड़ धर दियो। फिर वहाँ में ये हमारे किराएदार मौजूदा सरपंच वहाँ को ही चाचो, और मौजूदा सरपंच भी यहाँ में मशवरा में शामिल है।
तो वहाँ ने कहा यार कमर भाई यार किराया ले लूंगा भाई। मैंने तो ये समझा कि भाई दाल रोटी हमारे बच्चे उड़वा जाएगी, मैंने वो किराया में दे दी। अभी 3 महीनों पूरा ना हुए 3, तो वह कहा काम करो झटवाने या कि झूठी फर्जी रजिस्ट्री लिखवा दी। कहाँ से खानो राम उठा लायो, कहाँ से कोई वाले आयो। तो हम यहाँ में मोटा मोटा परेशान हो चुका। ना तो यहाँ में हमारी सुन रहा है तहसीलदार, ना हमारी सुन रहा है SDM। छोटे जो कर्मचारी हैं उनसे वो हमने न बड़ा अंदर तहसील में, तो वह भी हमारे से नफरत करके बात कर रहा हूँ। आपको कैसे पता चला कि हमारी जो जमीन है उसकी फरौड रजिस्ट्री हो चुकी है? मैं बता रहा हूँ, मैं पहले यही बता दूं ना, अगर जो चल रही है यही बता दूं। हाँ वह बात बता दूंगा। तो भाई फिर कहा काम हुयो, वहाँ में हमने 11 बजे रात के तहसीलदार हमने बुला भी लिया, और फिर हमन से बात ना करे। हम रात के 11 बजे 10 बजे 9 बजे 1500 रुपया का पेट्रोल फूक के नहीं रोज आ जाऊँ घर में, कभी 900 कभी 950। तो रजिस्ट्री का मामला बताऊं, पिछला महीना का 28 तारीख वहाँ में मैं बिजली महकमा दफ्तर में हूँ, कोई काम अपना कोई घर के वहाँ में ही। तो मेरे पे फोन गयो गाँव से, भाई तेरे जो खेत की जब तेरी दुकान है वहाँ की रजिस्ट्री हो चुकी। बोले यार वहाँ की रजिस्ट्री कैसे हो जाए, कौन कराएगा वहाँ की रजिस्ट्री? हमारे तो बैंक पाप में मिला है वकील। मैं आया तहसीलदार की तहसील में, मैंने बात करी तहसीलदार से आके, मैंने तहसीलदार साहब इसको रजिस्ट्री हुई है ना? हाँ भी हुई है। वो भाई मेरा वाक़ हुई है, मेरी दुकान है यहाँ पे। लोग अच्छा तो मैं या तो या कल देखूंगा ना, तो हाँ ना तो मैं दिवाली के बाद देखूंगा। वहाँ ने इतना दिन का बीच में झटवा पे रजिस्ट्री में साइन कर दिया। हमन से जब हम अब ऐतराज उठा रहा जब भी साइन कर दिया, वो नहीं साइन तो ना होना चाहिए, वो तो 2 नंबर में जाना चाहिए रजिस्ट्री। फिर वहाँ हम मिला, हाँ जा रहे नहीं 9 में। फिर वहाँ ने दिल तसल्ली दे रहा कि हमन मैं रजिस्ट्री रद्द कर दूंगा, और या मैं फिर रद्द कर दूंगा। 3 बार कह चुका भाई हमारा की ना गो, भाई हमारी दुकान हम पे रहेंगे। कल मामला में तारीख कौन सा है? 24 23 तारीख को हम कल 22 तारीख में हम आगे बैठे रहा। सुबह सूट 2 भतीजा, एक मेरा लड़का, एक मेरा भाई, और हम वहाँ पे 9 बजे से बैठ रहा तहसील में। हमसे कहे ये शाम को 8 बजे क्या अभी मैं आ रहा हूँ। अब हमने ठंड लगी, जाड़े लोग बाहर बैठा, हमने मिला फोन वाले 9 बजे जा रही है। वहाँ ने बोले लोग भाई आप घर को निकल जाओ, ना हमसे कोई लेना है ना देना है, ना हमने बात बताइए कुछ। आप इसकी शिकायत कहाँ पर लगा चुके हैं? मैंने इसकी शिकायत मैंने DC में दे दी, और सिटी थाना में भी दे दी, और झगड़ा हुआ जो हमारे मारपीट बालाखन की हुई है वो मैंने चांदड़ा के चौके में भी दे दी। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो यह चाहता हूँ भाई मेरी दुकान मोल मिलनी चाहिए, और इन सजा होनी चाहिए, तहसीलदार ने सजा होनी चाहिए जिन्होंने घोटाला किया है। हाँ सबके लिए, जिनने ये मेरे संग घोटाला करा है 4 से बीसी करिए, इनके लिए सबके लिए सजा होनी चाहिए। नंबरदार शुरू नंबर में हम पहले ही नंबरदार सही नहीं करा करो ये रजिस्ट्री, नंबरदार है ही है हम भाई। ये कहानी गुरदत्त का।